सुप्रीम कोर्ट ने आज अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दी है। 18 मई को प्रोफेसर को हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया था। उन पर देशद्रोह और धार्मिक भावनाएं आहत करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रोफेसर अब उस मुद्दे पर ना तो कुछ लिख सकते हैं और ना कोई सार्वजनिक भाषण दे सकते हैं जो इस केस से जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के ऊपर 2 एफआईआर दर्ज हुई है। हरियाणा महिला आयोग ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सोशल मीडिया पोस्ट करने पर तलब किया था। लेकिन जिस तरह से महिला आयोग ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ आरोप लगाए हैं, उस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन अब इस देश में जब सबको पता है कि कल के टीवी चैनल की डिबेट में महिला आयोग की चेयरपर्सन से पूछा गया और एक पत्रकार जिसने केवल एक सवाल पूछा, तकरीबन 10 से 11 मिनट तक पूछा कि हम भी पढ़े लिखे हैं, हमें वो शब्द या वो वाक्य बता दीजिए जो महिला विरोधी है या जो सेना का अपमान करता है। और वो चेयरपर्सन महिला आयोग की वो शब्द को नहीं बता पाई। 20 मई को दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रोफेसर अली के समर्थन में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें शिक्षकों, छात्रों और अकादमिक संगठनों ने भाग लिया। इस कॉन्फ्रेंस में शामिल विद्यार्थी, शिक्षक और बुद्धिजीवियों ने सरकार के दमनकारी रवैये और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हो रहे हमले की कड़ी निंदा की। वो एक अध्यापक है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो समाज का, उनका जो विषय है उसके आधार पर वो समाज का अध्ययन करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं और उसके आधार पर अगर वो कुछ कहते हैं तो वो एक अपनी सार्वजनिक जिम्मेदारी जो है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हर एक एकेडमिक पर है कि वो पब्लिक डिस्कशन और पब्लिक डिबेट को एनरिच करे अपने स्टडी और ज्ञान के आधार पर। मेरा विषय अर्थशास्त्र है। अगर कल कोई आर्थिक नीति सरकार अपनाती है और आप मीडिया के सब साथी हमसे विचार लेने आते हैं कि ये नीति को लेके आपका क्या कहना है, क्या हम वो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम वो कहें जो सरकार के लिए सरकार सुनने में पसंद करती है, या हम अपने रिसर्च के आधार पर जो चीज़ जायज़ समझते हैं उसको आपके सामने रखें और आपके माध्यम से वो लोगों के बीच में जाए, ताकि एक सार्वजनिक डिस्कशन, बहस, बातचीत हो पाए, जिसके आधार पर देश कोई फैसला लेता है कि वो किस दिशा में जाएगा। यानी कि जो उनके लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला हो रहा है, दैट इज़ नॉट जस्ट attack on his rights, it is an attack on everyone's rights. It is an attack on Indian democracy in a wider sense and not just in the sense of the infringement of the fundamental right of free expression. The fundamental right of free expression is not an empty right. सिर्फ बोलने का ही अधिकार की बात हो तो हम तो सब अपने बाथरूम में, घर में बोल सकते हैं जहाँ कोई सुनने को नहीं है। जब तक हम ऐसे नहीं बोल पाए कि और लोग सुन पाएँ और उससे सीख पाए, तब तक वो अधिकार जो है मैं एक कागजी अधिकार रह जाता है। हमारी यूनिवर्सिटी के सबसे शानदार प्रोफेसर्स में से एक हैं, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के HOD हैं। उनका ऐसे गिरफ्तार होना डिपार्टमेंट का बड़ा लॉस है, स्टूडेंट कम्युनिटी का बड़ा लॉस है, और जिस तरह से उनको उठाया गया है, जिस तरह से उनके साथ कार्रवाई की जा रही है, मुझे लगता है दैट्स वेरी अनजस्ट। स्टूडेंट कम्युनिटी इन अशोका इज़ वेरी डिस्ट्रेस्ड अबाउट व्हाट हैपेंड, और मुझे लगता है कि खान जितनी जल्दी हमारे पास वापस आए उतना बेहतर है। एक तरफ प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी के पोस्ट को राष्ट्र विरोधी और महिला विरोधी बताकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
भाजपा नेता शाह ने कुरैशी को आतंकियों की बहन कहकर उनकी मुस्लिम पहचान पर सीधा हमला किया था। ये मानना है कि पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मतलब ये माना जाता था कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में दमन बनाना ज़्यादा आसान है क्योंकि वो स्टेट के डायरेक्ट कंट्रोल में होती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी उसी तरीके का दमन बनाया जा रहा है। अगर उन्हें लगता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर या छात्र ऐसी बातें कर रहे हैं जो उनके हिसाब से सही नहीं है या जो उनके हिसाब से जेल जाने लायक है, तो उनको कोई भी ऐसा बैरियर नहीं है पब्लिक प्राइवेट के बीच में जो उस चीज़ को रोक रहा है। और इस टाइप के पैराडाइम में सबसे इजी टारगेट मुस्लिम लोग बनते हैं, क्योंकि भले चाहे वो मुस्लिम छात्र हों, मैं मुस्लिम छात्र हूँ, मुझे पता है कि मेरा कैरेक्टर मलाइन करना कितना आसान है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो कोई भी टाइप का इंस्टीट्यूशन हो। और उसी तरीके से जो मुस्लिम प्रोफेसर्स होते हैं या दलित प्रोफेसर्स होते हैं, जैसे डॉक्टर साईं बाबा के भी बारे में हम जानते हैं, तो उनका कैरेक्टर मलाइन करना सबसे ईजी होता है। पब्लिक में उनको सॉफ्ट टारगेट बनाना और उनकी एक तरह से पब्लिक ट्रायल करना बहुत ईजी होता है। तो इसीलिए मुस्लिम लोगों को यूजुअली एकेडमिक स्पेस में भी वो टारगेट बन जाते हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।